पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग इलाकों में जहां भी शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस या हिंदुओं की किसी भी जुलूस पर पथराव होता है तो मस्जिद या मदरसा कनेक्शन जरूर सामने आता है। चाहे वो संभल हो या इंदौर का महू या हनुमान जयंती पर गुना में हुआ ये वाला पथराव, सारे विवाद का हॉट स्पॉट मस्जिद ही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल, महू और अब गुना, पथराव का एक जैसा पैटर्न दिखा। मस्जिद मदरसा पत्थरबाजी का हॉटस्पॉट बन रहा। संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर पथराव हुआ, हिंसा हुई। पुलिस ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया होता तो कई पुलिसकर्मी और सर्वे टीम के साथ कुछ भी हो सकता था। फिलहाल अब संभल में माहौल बदल गया है। इंदौर के महू में भी पत्थरबाजी का कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखा था। जब चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद जब जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी। एक हाथ में डंडा और दूसरे से पत्थरबाजी होने लगी। अब गुना में भी विवाद का सेंटर पॉइंट मस्जिद ही रही, क्योंकि मस्जिद के सामने डीजे बंद करवाया गया। भीड़ अटैक के लिए मस्जिद में पहले से ही तैयार बैठी थी। एफआईआर में आपने लिखा है कि इन्होंने दंगे की पहले से साजिश रचा। बिल्कुल प्लानिंग पहले से थी। क्यों थी? अब उनको ये कहना है कि यहाँ से जुलूस निकले ना हिंदुओं का। क्यों ना निकले? नहीं निकले, जय श्री राम के नारे उन्हें पसंद ही नहीं। गुना में भी जुलूस हर जगह से डीजे के साथ निकल गया। किसी को कहीं दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा, डीजे बंद करके जल्दी से आगे बढ़ने को कहा गया। लेकिन जैसे ही आयोजकों ने कारण पूछा तो विवाद हुआ और तभी अचानक मस्जिद से पथराव होने लगा। लाठी डंडे से लैस भीड़ ने जुलूस पर हमला कर दिया। जुलूस में शामिल कई लोग लहूलुहान हो गए। हिंसा के बाद हमले के और साजिश के ऐसे वीडियो हैं जो पहले से प्लानिंग का खुलासा कर रहे हैं। गुना में हिंसा से पहले के इस वीडियो को देखिए। जुलूस अभी मस्जिद के पास पहुंचा नहीं है। पुलिस और हिंदू पक्ष पर शांति से यात्रा संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। इस मस्जिद के पास पहले भी एक बार विवाद हो चुका है, इसीलिए वहां पुलिस और आयोजक दोनों अलर्ट थे। लेकिन मस्जिद में जमा भीड़ बाहर आने को बेताब है। हिंदू पक्ष और पुलिस भीड़ को रोक रही है, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं है। मस्जिद के अंदर और गेट पर नारेबाजी और हंगामा हो रहा है। जैसे ही यात्रा मस्जिद के सामने पहुंचती है, गेट पर मौजूद भीड़ नारेबाजी करने लगती है। पुलिस को अलर्ट होने के बावजूद मस्जिद से निकला एक शख्स यात्रा के पीछे जाता है और हमला कर देता है। गेट पर देखिए कैसे नफरती यात्रा पर हमला करने के लिए बेचैन है। लेकिन तभी अचानक मस्जिद से पथराव होने लगता है। भीड़ पुलिस और हिंदू पक्ष को धकेलकर जुलूस पर हमला कर देती है। पथराव से जुलूस में भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ये एक गलती क्या है, गुनाह क्या था आपका? गुनाह कुछ नहीं था, बस नारे लगा रहे थे तो ऊपर से पत्थर फेंकने लगे मस्जिद। क्या नारा लगा रहे थे? जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। वो क्या कह रहे थे? जय जय सिया राम नारा मत लगाओ। हाँ, और डीजे बंद करवा रहे थे। ये देखेंगे आप तो ये जो लड़का है, ये झंडा इसने पकड़ रखा था जुलूस में, और ये इनके मस्तिष्क में चोट आई है और इनकी एमआरआई होनी है। इन्हें ड्रिप लगी हुई थी, एडमिट थे। एक घर में जुलूस में, हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस में शामिल होने पर 3 घायल हो गए। कपड़े जो हैं वो लहूलुहान पड़े हुए हैं। जय श्री राम का नारा लगा दो तो पत्थरबाजों का खून खौल जाता है और वो खून के प्यासे हो जाते हैं। देश में एक यात्रा के खिलाफ इतनी नफरत और हमले की ऐसी खतरनाक साजिश के लाइव सबूत देखकर इलाके में दहशत का माहौल है। संभल, महू और अब गुना में हमलों की तस्वीर देखने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मस्जिद के सामने शोभा यात्रा गुजारने से परेशानी है? मस्जिद मदरसा पत्थरबाजी का हॉटस्पॉट क्यों है? मस्जिद मदरसा बार बार विवाद का केंद्र क्यों है? कुछ कदम चलते ही पत्थर आने लगे, बेल्ट आने लगे, गालियां सुन रहे हैं सर। कितना भागना पड़ा? आधा किलोमीटर सर। आधा किलोमीटर भागना? आधा किलोमीटर। उस समय क्या लग रहा था कि यहाँ से बच जाए बस? भाई ऐसा लग रहा है सर जहाँ से निकलना है कैसे नहीं, कोई घर पे मम्मी वेट कर रही है। मानसिकता पता नहीं सर क्या है, उनको ये लगता है कि हम लोग अपने घरों में बैठ रहे हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा ना करें। नहीं, पर वो भी हिंदुस्तानी है भाई, वो भी हिंदुस्तानी है। लग ही नहीं रहा ना सर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान होता तो ऐसा होता माहौल। मस्जिद और मदरसा सिर्फ इन 3 जगहों पर नहीं बल्कि इसके साथ कई और जगहों पर हंगामा विवाद के लिए भी चर्चा में रहा। अक्सर इन मजहबी जगहों से मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगता है। हमले और साजिश के लिए भी इस्तेमाल का आरोप लगता है।
ऐसे में गुना का ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।